बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको तारफ़ करवाया था गूगल के जेमिनी टूल को कि बार्ड से इसको ज़रा इम्प्रूव करके जेमिनी में किया गया है और उससे ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेमिनी जो इसका बेसिक है, जिस तरह चैट जीपीटी 3.5 आपको फ्री मिलता है, इसी तरह जेमिनी जो है इसका बेसिक आपको यहाँ पे ओवरऑल मिलता है। उस वीडियो मैंने कुछ चीज़ों का उसमें कवर किया है कि कैसे काम करता है, क्या करता है, और वो सारे काम करता है जो चैट जीपीटी करता है 3.5, और उससे इसके अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि जेमिनी और इसके बाद जेमिनी एडवांस्ड ये किस तरह काम करते हैं। ये मैंने बाय कर लिया था कल की वीडियो के बाद, और यहाँ पे नीचे आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आता है। इधर ये आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपग्रेड आ रहा होता है, उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जाके वो आपने उसे बाय कर लेना है, और मैं उसको आपको 2 मंथ के लिए फ्री है, ज़ीरो चार्जेस हैं उसके, और इसके बाद आपको 5600 पर मंथ देने होंगे। लेकिन 2 मंथ से पहले अपना आप कार्ड रिमूव कर सकते हैं। इसने वहाँ पे क्लियर आपको बताएगा कि आप उसको ही आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको कोई भी कार्ड उसके साथ लगा के तो आप यूज़ कर सकते हैं। जेमिनी को आपने अप्रोच करने के लिए सिंपल गूगल में आके लिखना है जेमिनी, और इसका साइन ये याद रखना है जो यहाँ पे है। ओपन करके आपने एग्रीमेंट आपको पूछेगा, उसे आपने एग्रीमेंट क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन का और साइन अप कर लेना अपने जीमेल आईडी से, सिंपल है। अब यहाँ पे ये सारे वो कोडिंग भी करता है और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी करता है, लेकिन इसके अंदर पीछे मैंने कवर कर दिया है कि उसके अंदर ना इस जो डिफरेंस है वो क्या है, और इसके अंदर मैंने ये देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। अब चैट जीपीटी 3.5 को भी साथ साथ हम लेके चल लेते हैं कि आप जेमिनी बेसिक, एडवांस और चैट जीपीटी इनमें भी हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको ओवरऑल चीज़ों का समझ आ जाए। अब चैट जीपीटी जो 3.5 है ना, फ्री जो आपका वर्जन है, वो आपको इमेज जनरेट करके नहीं देता। जेमिनी आपका बेसिक का हो या एडवांस का हो, दोनों आपको इमेज जनरेट करके देते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज जनरेट करता हूँ फॉर एग्जांपल आपके सामने। हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन इसको प्रॉम्प्ट जो आपने सिंपल देनी है वो समझेगा। ज़्यादा एडवांस पे अभी ये नहीं समझता कि आप पूरा उसे गाइड करेंगे। अगर कोई बेबी है और उसमें बैठा हुआ है, बेबी स्ट्रॉलर में, उसका इस तरह स्माइल कर, इस तरह ये नहीं करेगा। ठीक है, आपने इसे कहना है जनरेट एन इमेज या जनरेट अ बेबी स्ट्रॉलर इमेज। ठीक है, तो ये आपका बेसिक बिल्कुल फ्री वाला जो वर्जन है वो यहाँ पे करके देगा। ठीक है, आप यहाँ पे से कह सकते हैं लाइक रियल। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं बेसिक में ये करवा रहा हूँ, यहाँ से आपने इसको चैट जीपीटी की तरह सबमिट कर देना है। तो बेसिक से मुराद है फ्री वाले वर्जन में। अब ये देखिएगा कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल मुनफरिद है चैट जीपीटी से कि आपको इमेज जनरेट करने के लिए ऐप्स मिलती हैं जो फिर सब्सक्रिप्शन कहती हैं, डाउनलोड नहीं करने देती। यहाँ से आपको देखें कि बड़े ज़बरदस्त आपको इमेज यहाँ पे मिल जाते हैं बेबी स्ट्रॉलर के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इससे यहाँ हेल्प ले सकते हैं जनरेट मोर की, तो यहाँ पे भी आपको मज़ीद इसके इमेजेस दे सकता है। अब थोड़ा सा आपको इमेज को देख के लग रहा होगा कि इमेज जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। देखें, जैसे ये इमेज अभी आजकल के मुताबिक है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा इसको दिखाने का थोड़ा इनका तरीक़ाकार जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, टोटली फ्री में डाउनलोड होता है, और बिल्कुल आपके कम केबी के अंदर होता है इमेज अच्छा है कम केबी में। देखें, जैसे ये देखें 409 केबी के अंदर है। अब इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब आपके सामने ये इमेज अच्छे तरीके से आएगा, वहाँ पे आपको देखने में होता है। ये देखें, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे मिल जाता है इमेज, और इसको आप देख लें कितना ज़बरदस्त इसके फ़ीचर हैं। अभी सिंपल सी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी है। ठीक है, अब ये है इसका बेसिक जो है इसका जेमिनी का। ठीक है, अब इसको अगर हम एडवांस में चेक करते हैं, ये अगर आपने यहाँ पे मज़ीद छोटा मोटा कर दें, बेबी स्टॉलर इमेज लाइक रियल, या आप जो है ना यहाँ से चैट जीपीटी की तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ सेम है, यहाँ पे आपने इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से जनरेट मॉडर्न भी लिख सकते हैं थोड़ा आप, कि अगर आप समझें कि ये ओल्ड टाइप के यहाँ पे बता रहा है तो आप थोड़ा, लेकिन कोशिश जब ये ज़्यादा लंबा इसको देंगे ना प्रॉम्प्ट इमेज के हवाले से, तो ये उसको फिल वक्त आज की डेट तक जो है ना ये कहता है कि सॉरी मैं इस इमेज को जनरेट नहीं कर सकता। मैंने रिसेंटली इसको दिया है
एक आर्टिकल के लिए ना, तो वो इसने कहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये आपको इस तरह की इमेज दे रहा है और यहाँ से आपको ये बड़े, अगर आप यहाँ थोड़ा बहुत उसे कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, आप उसे कह सकते हैं कलर में दे, गार्डन में बेबी स्टॉलर हो। ये देखें अब ये मैंने रैंडम दिया हुआ है, तो ये इस लेवल का आपको देखें इमेज का ज़रा चेक करें। यहाँ से डाउनलोड करने का आप देखें, ये नीचे यहाँ पे भी शो करता है, बाकी इमेज भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें इसने डाउनलोड करता है, 244 KB का है। अब यहाँ पे ओपन करें, आप देखें कितना खूबसूरत है। इनको आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ज़रा इसका आप फीचर इमेज जो है ना वो चेक करें, किस फ्री में बिल्कुल गूगल के जेमिनी ने आपको दिया। हालांकि आपको चैट जीपीटी के अंदर इसके लिए प्रीमियम करने पड़ता है, वर्जन लेना पड़ता है, और जब तक ये आपको फ्री मिल रहा है बेसिक वाला और ये चीज़ें मिल रही हैं तो करें। मतलब ये है कि चैट जीपीटी जहाँ पे लैग करता है वहाँ पे ये आपको काम देगा फ्री में, तो इसके ऊपर आपको ब्लॉगर को और बाकी जो लोग यूट्यूब और चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक है। अब यही चीज़ जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप मॉडर्न मज़ीद करना चाहें, ठीक है, बेबी स्टॉलर करें। अब देखते हैं कि ये इसको इतना समझता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इन गार्डन। ठीक है, जैसे आप एआई टूल के अंदर करते हैं, लेकिन एआई टूल मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, उनमें ये होता है कि वक्ती तौर पे इमेज दे देते हैं, फिर डाउनलोड करने में सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, क्रेडिट मांगते हैं। यहाँ पे आपका ये इमेजेस वाला इशू आपका रिजॉल्व हो जाता है टोटली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर इसको मसला होता तो इसने कहना था कि सॉरी मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत इसने आपको मॉडर्न जो है ना आजकल की जो लुक के हैं वो देता है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ज़रा प्रीव्यू करने में इसने अच्छा नहीं दिया हुआ, प्रीव्यू आपको डाउनलोड करने में अच्छा मिल जाता है। तो अब यहाँ पे ना इसने आपको ये इमेज क्रिएट कर दी है, ये तकरीबन 400 KB का है। आप ब्लॉग वगैरह के लिए अगर यूज़ करें तो इसको आपने कर लेना। अब ये देखें इमेज का क्वालिटी चेक करें, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में आपको ये इमेज दे रहा है। अब यहाँ पे ये तो इसका है फर्स्ट खूबी आपकी है इसके लिए। अब इसी प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे ये आपकी वो चैट बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह सारी चीज़ें मौजूद होंगी। जेमिनी में करेंगे तो वो होंगी, किसी और में आपने किया है तो वो होंगी। अब यहाँ से मैं आता हूँ और इस जेमिनी एडवांस्ड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ़र्क है कि देखिए मैं इसको पेस्ट करके पहले आपको दिखाता हूँ इमेज के अंदर, अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे जनरेट करवाते हैं और ये आपको एक ही नहीं देता, 2-3 इमेज देता है, फिर आपको मज़ीद कहता है कि मोर अगर आपने जनरेट, मतलब समझें कि 5-6 आपको इमेज एक ही टाइम में ये दिखा देता है। अब ये देखें आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा इसका कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये देखें यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो भी आपके सामने हुआ था उसका बेसिक वाला भी, और यहाँ से आपका एडवांस वाला भी इसने यहाँ पे डाउनलोड किया है 305 KB का। अब यहाँ पे आप देखें चेक करें कि वो आपके माइंड में होगा, और ये चेक करें कि इनकी क्वालिटी में फ़र्क है कितना नहीं, ये आप जो है ना वो देख के यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लेना चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में अभी है ना 2 मंथ के लिए, तो मैंने साथ ही इसको कर लिया था। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि सर इसको कैसे करना है, यानी अपग्रेड करेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं यहाँ पे भी वो कहेगा ऐड टू कार्ट करें और वगैरह वगैरह, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आपको इमेजेस दिए सेम, कि यहाँ पे आपको 4 दिए, मज़ीद इससे जनरेट करवाने हैं तो आप मज़ीद करा सकते हैं। और अगर आपने इसमें बेबी वगैरह शो करना है, ठीक है, और तो वो आप इसके देख के चेक कर सकते हैं कि क्या इतनी लंबी प्रॉम्प्ट जो है वो शो करता है। यहाँ पे देखें इसने ये मज़ीद दे दिए, और यहाँ पे देख जनरेट अ मॉडर्न बेबी स्टॉलर इन गार्डन। ठीक है, आप विद और या हम यहाँ पे देख देते हैं विद द डॉग। तो यहाँ से आपका इमेजेस वाला हर मामले में किसी जगह पे भी आप इमेजेस को यूज़ करते हैं तो आपका ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है कि आप इसको इमेजेस बिल्कुल फ्री में एआई जनरेटेड कर सकते हैं। आगे जिस लेवल पे आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, समझाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कम वर्ड में ताकि इसे आसानी से बात समझ आ जाए, तो वो यहाँ पे आपको दिखाए। अब देखें यहाँ पे इसने कितना खूबसूरत हमें इमेज दिया है एडवांस में। ठीक है, ये देखें इमेज की लेवल चेक करें इमेज का। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं और मैं आपको यहाँ पे वापस आके इसी इमेज को अगर आपने उसमें करना हो बेसिक में भी, तो आप यहाँ पे बेसिक के अंदर भी चेक कर सकते हैं। अब देखें 400 के राउंड अबाउट आपको KB दे रहा है, तो आप इसे कंप्रेस भी
कर सकते हैं। अब इमेज की ज़रा क्वालिटी चेक करें कि ये आपके सामने बिल्कुल फ्री वाले पैकेज में गूगल जेमिनी ने आपके लिए किया जनरेट। तो ज़रा इसका लेवल आप चेक करें किस लेवल का यहाँ पे देखें, रियल किस तरह बिल्कुल महसूस हो रहा है कि बिल्कुल रियल है। ठीक है, अभी इसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये आपको दोनों में डिफरेंस से पता चल रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस अगर हम इसी से पूछते हैं ना कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ, बजाय मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि दोनों में जैसे कि जेमिनी वर्सेस जेमिनी एडवांस्ड के दोनों में क्या फ़र्क है। अब इसने हमें बताया है कि इसमें ये फ़र्क है कि जेमिनी जो है बेसिक जो आपका पैकेज है ये वाला, इसके अंदर ये है कि ये जो इसकी टोटल एक्सेसिबिलिटी है इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं कि ये आपका एवरी डे का टास्क भी कवर करता है। इसमें कैपेबिलिटी है कि ये आपका जो है वो एक्सेल की और बाकी जितने भी काम है ये करते हैं स्किल्स का और एक लेवल तक। लेकिन एडवांस में ये होता है कि इसके अंदर आपको प्रीमियम ऑफरिंग मिलती है, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है आपकी। और इसके अंदर आपको ये होता है कि आपने इस थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, इन्हेंस्ड रीजनिंग मिल जाती है, मतलब क्वालिटी अच्छी मिलती है, कोडिंग असिस्टेंट आपको अच्छे लेवल का मिलता है, क्रिएटिव पावर होती है। और इसमें आपने कह रहा है कि कौन सा दोनों को आपको यूज़ करना चाहिए, बता रहा है कि आपको अपने यूज़ के मुताबिक देखना चाहिए कि मेरा यूज़ अगर नॉर्मल है या मेरा यूज़ प्रोफेशनल है तो ज़री बात एडवांस में जाएं, अगर नॉर्मल यूज़ है तो कैजुअल में भी अच्छा है, लेकिन अगर आप बेसिक भी यूज़ करें ना तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जब आप सेटिंग के अंदर आते हैं ना, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे आप वहाँ पे चैट जीपीटी में प्लग इन करते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें जो है ना एडवांस में हुई हुई हैं। जैसे देखें कि गूगल मैप के हवाले से भी यहाँ पे चीज़ें हुई हुई हैं और यूट्यूब के हवाले से भी यहाँ पे चीज़ें इस जगह पे दी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको इंटीग्रेट हैं इसके साथ, और ये आप जब जाएंगे गूगल मैप में अपने या गूगल होटल में, गूगल फ्लाइट्स में, यूट्यूब में, गूगल वर्क प्लेस में अपने अलहदा खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपका ये जेमिनी आपको असिस्ट करेगा, वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा जो यहाँ पे है हमारा जो ब्लॉगर का जो मेन चीज़ होती है उसके हवाले से हमने देखना है। यहाँ पे न्यू चैट में ओपन करता हूँ तो हमने यहाँ पे देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल के या मैंने कोई आर्टिकल लिखवाना है, मैं यहाँ से ही लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉम्प्ट दी हुई है पहले। ठीक है, आपके सामने मैं इसको जनरेट करता हूँ, सही है। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसे इमेज भी जनरेट की हैं, पहले भी इसे मैंने कहा कि आप मुझे फ़ीचर इमेज भी साथ दें और मुझे आर्टिकल भी दें। अब इसकी प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखी हुई है, ये देखें, यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, न्यू चैट के अंदर हम जो है इसको डालते हैं और यहाँ पे देखें कि ये ब्लॉगिंग के हवाले से राइट अ कंप्लीट आर्टिकल फॉर माई ब्लॉग वेबसाइट, the main keyword of topic is how to use a laptop for first time, write an engaging intro in 100 words, write complete guide accordingly, and also write 3 relevant FAQs conclusion at the end. Use a comfort tone for a layman like a 8th grade student to understand easily. The article should be unique and the information also should be unique to rank higher in Google and very useful for my blog audience। क्योंकि गूगल खुद कहता है ना कि, और ये टूल भी गूगल का है कि रैंकिंग सिर्फ ना देखें आप, ऑडियंस को भी आपने देखना है कि उसको इसकी अच्छी वैल्यू ऐड हो उसकी लाइफ में। यूज़ प्रॉपर हेडिंग लाइक H1 H2 H3 अकॉर्डिंगली, जनरेट अ यूनिक रेलिवेंट इमेज एज फीचर इमेज इन स्टैंडर्ड साइज़। तो ये मैंने इसको दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उसको आपने, अब यहाँ पे देखें इसकी बड़ी जो सहूलत है जो आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलती कि आर्टिकल आपने लिख लिया, ठीक है, अब आर्टिकल के लिए यहाँ पे इसने हमें जनरेट करके इमेज नहीं दिया क्योंकि ये इसका टेक्स्ट का बैक एंड पे वर्क कर एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आपको इसने कहा है कि ये आप प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ ऊपर आए तो इसने हमें यहाँ पे इंट्रो के अंदर सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे टाइटल दिया जो हमारा H1 है, ये यहाँ पे गलती से H1 यहाँ पे दे रहा है लेकिन हमें पता है कि H1 यहाँ पे होता है। तो नीचे इसने हमें यहाँ पे 100 वर्ड जो है ना ये दिए इंट्रो के, बहुत ज़बरदस्त है। इसका देखें यहाँ पे आसम लैपटॉप और लाइक पोर्टेबल सुपर पावर। अब यहाँ पे एडिंग टू आ रही है, ठीक है, ये देखें नीचे एडिंग टू सारी ओवरऑल इसके स्टेप्स चल रहे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपने थोड़ी खुद देखनी होती है कि H1 क्या है और H2 क्या, अपने हिसाब से आपने सेटिंग आपको पहले समझाया हुआ है। FAQs भी है और कंक्लूजन भी है। आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल शॉर्ट सा है और इसका इतना, इसको बड़ा कैसे करेंगे। बिल्कुल इसका तकरीबन चैट जीपीटी की तरह नॉर्मल ये लिखता है। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो वो भी 500 के राउंड अबाउट लिखता है और ये भी तकरीबन 500 के राउंड अबाउट लिखता है, लेकिन
इसको अगर आपने एक्सटेंड करवाना है तो एक्सटेंड करवाने के लिए यहाँ पे नीचे इसने दिया हुआ है मॉडिफाई रिस्पॉन्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉन्गर करवाना है या मोर कैजुअल करवाना है या मोर प्रोफेशनल करवाना है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये इसको मोर प्रोफेशनल करके आपको लिखेगा। पहले ये बार्ड था वो बहुत सुस्त था, अब ये जो आया है नया जेमिनी का एडवांस्ड और बेसिक, इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो इन्होंने वो इसकी कर दी है ग्रोथ, बड़ा क्विकली है, बड़ा फास्ट है, बड़ा एक प्रोफेशनल लुक है और बड़ा खूबसूरत जो है ना एक प्रोफेशनल टूल गूगल ने ये मुतारफ़ करवाया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपने मज़ीद करना हो तो वही यहाँ से आप लॉन्गर कर सकते हैं, यहाँ से आप मोर कैजुअल कर सकते हैं, लेकिन इसने जो हमें चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पे इसने नहीं दी। हमें इसने कहा है कि इमेज आपको ये आप इमेज खुद जनरेट कर लेना। अब यहाँ पे भी देखें कि आप कहें कि चैट जीपीटी में इसमें एक और फ़र्क ये है कि देखें यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नहीं दे रहा, आपको 3 आर्टिकल दे रहा है। इस 3 आर्टिकल की देख किस तरह दे रहा है कि यहाँ पे देखें कि शो ड्राफ्ट है ना, तो अगर शो ड्राफ्ट में आपको 3 ड्राफ्ट यहाँ पे शो करता है, एक यहाँ पे शो हो रहा है, इसके साथ वहाँ पे भी इसको शो करेगा और 2 मज़ीद आपको ड्राफ्ट वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे आपको ना जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड आपको आर्टिकल यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे थर्ड आर्टिकल दे रहा है। इनको आप तीनों को पढ़ भी सकते हैं, इन तीनों की यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि पहले वाले आर्टिकल में कुछ चीज़ें दूसरे की नहीं है, दूसरे की पहले वाले में ऐड कर सकते हैं। इस तरह करके आप यहाँ पे भी अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टोटली आपका ना यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब आपको अगर यहाँ पे इसने ये इमेज के लिए ये दे दिया, कंसिडर अ सिंपल एंड क्लीन इमेज ऑफ अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ओपन एंड रेडी फॉर यूज़, इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके इसको दे सकते हैं। लेकिन मैंने चेक किया दोनों में, बेसिक में भी और एडवांस में भी इस तरीके से ये कहता है माजरत मैं नहीं करता। ठीक है, तो आप इसको बेशक यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ना, इससे पता है चैट जीपीटी की तरह कि क्या बात चल रही है, कि मैंने कोई चीज़ मिस की हुई है उसके मतलब पूछ रहा है। इमेज यहाँ पे देंगे तो ये आपको इमेज अभी उसी के जो है ना, इसे पता है कि मैंने रेलिवेंट इमेज जो है ना उसको जनरेट करके देना है, तो ये आपको इसके मुताबिक जो है वो आइडिया देगा कि इमेज जो है ना वो जनरेट करना। अभी इसने बात को समझा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग है तो इसको आप समझा सकते हैं। तो यहाँ से जो मैंने ऊपर से प्रॉम्प्ट कॉपी की है ये वाली, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे, और या नीचे हम इसे ही कह सकते हैं कि हमें यार रेलिवेंट आप जो है ना वो इमेज भी दे दो। ठीक है, ये मैं आपके सामने भी लगाता हूँ, मे भी अभी दे दे क्योंकि अभी ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आ रहे हैं तो इसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखें अभी इसने प्रॉपर उसको कमांड हमें दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको रोकते हैं और इसको, अच्छा कंसिडर इसने वो हम ये यहाँ पे वर्डिंग यूज़ नहीं, जनरेट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ जनरेट, ठीक है, आ रेलिवेंट इमेज, क्योंकि इसको पता है कि मैंने क्या बात हो रही है। ठीक है, वरना अगर ये हमें नहीं देगा तो फिर हमें उसको दे देंगे कि हमें एक जनरेट कर दो इमेज लैपटॉप के रिलेटेड जिसमें लैपटॉप हो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इतना स्मार्ट है कि ये बैक एंड पे जो हमने दिया हुआ है उसको ये यहाँ पे पिक करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है श्योर, अच्छा इसको समझ आ गया है। तो ये देखें इसने हमें बहुत ही खूबसूरत लेवल के यहाँ पे इमेज हमें क्रिएट करके दे दी हैं और इनको आप डाउनलोड जो है वो कर दिए। मैंने बताया कि यहाँ पे इसका प्रीव्यू ये सिर्फ अच्छा नहीं देते। ठीक, अब जो इसने आर्टिकल ऊपर हमें लिख के दिया है, अगर आप चाहते हैं कि हमें इसी को उर्दू में कर दे या आपने जब लिखवाना हो तो उसे कहें कि मुझे उर्दू में आर्टिकल चाहिए, तो फिर भी आपको आर्टिकल को उर्दू में लिख के भी दे सकता है। और इसकी जो एरर्स हैं वो फिर आपने पढ़ के देख लेने हैं, क्योंकि इसकी तो लैंग्वेज नहीं होती 100% उर्दू, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। लेकिन देखें कि पहली बार आप लैपटॉप इस्तेमाल करने का तरीका, एक इब्तदाई रहनुमाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको देख के तो इसके अंदर से गलतियों को एडिट वगैरह करके तो अपने उर्दू ब्लॉग को भी शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका कि आपने इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर ली। इसी तरीके से अगर मैं न्यू चैट में आता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ, ये देखें यहाँ पे इसने खुद भी बताया हुआ है कि आपका जो कोडिंग जैसे करते हैं चैट जीपीटी में, यहाँ पे भी आप कोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से कोड लिखवाते हैं कि हमें जो है वो लिख दो राइट कोड फॉर वर्ड, मैं इसे कहता हूँ कि फॉर वर्ड काउंटर, ठीक है, टूल फॉर माई ब्लॉग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये एडवांस में हो या बेसिक के अंदर हो, ये आपको वर्ड काउंटर का कोड दे देगा
जो आप चैट जीपीटी भी देता है कि आप उसको करके तो किसी जगह पे भी आप उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप जो है ये देखें कोड यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा है। ये कोड सारे का सारा आप दे के जावास्क्रिप्ट का भी अगर आप कोडिंग जानते हैं और एचटीएमएल का भी और सीएसएस का भी, तो ये आप जाके इसको ये समझाएगा, पूरा आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सा प्लगइन करना है, किस किस में ये चीज़ डालनी है। तो आप बाकायदा अपना एक टूल ज़ाती तौर पे बना सकते हैं। वर्ड काउंटर का मैंने पीछे चेक करने के लिए बनाया था और बिल्कुल चैट जीपीटी से भी वो मिल जाती हैं चीज़ें और उसे गाइड करें, इजाफी बटन लगा दो, ये करो वो करो, वो सारा करता है। सिर्फ कोड लगाते हैं और जिस तरह आप अपने पोस्ट आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना तो पब्लिश करते हैं, इसी तरीके से कोड वहाँ पे डाल के आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो वो आपका वहाँ पे आ रहा होता है, टूल आ रहा होता है। मेरा ख्याल है मैंने शायद forums.com के ऊपर मेरा ख्याल है वो अभी मेंशन किया हो या नहीं, अभी याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं कोडिंग को इसके अंदर। अब मज़ीद अगर आप इसके अंदर आना चाहें तो मज़ीद आप इससे कोई भी टेबल बनवा सकते हैं, कोई भी आप इससे शीट रेडी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं कहता हूँ कि मेक टेबल, समझाने के लिए आपको इसकी वर्थ गाइड करने के लिए, मेक अ टेबल अबाउट अर्थक्वेक्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थक्वेक्स इन फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं इन पाकिस्तान। ठीक है, और हम लिख लेते हैं फ्रॉम, समझ लें कि 2000 to 2024। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको इंटर करते हैं। अब इसको समझते हैं। एडवांस में आप बेशक बेसिक में कर लीजिएगा, दोनों में आपको बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये इसका हमें टेबल बना के देता है। ये ना सिर्फ हमें टेबल बना के देगा, ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है कि आई कैन नॉट क्रिएट अ कंप्लीट टेबल हेयर, विकीपीडिया के थ्रू इसने हमें यहाँ पे दिया है। और क्या है कि विकीपीडिया में नॉट बी एक्सेसिबल। अच्छा, हम यहाँ पे कह देते हैं ओके, हम इसे कहते हैं कि आप हमें जो है ना वो दे दें ओके मेक फॉर, हम किसी और के मतलब कह देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड चलें कह देते हैं, फ्लड इवेंट। ठीक है, तो ये चलें फ्लड इवेंट का यहाँ से कहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें बताई हुई हैं ना कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये उसके ऊपर जो है हमें कुछ देता है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली कैन डायरेक्टली क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ फ्लड 2022 हेयर इज़ वाई अलॉन्ग विद यू गाइड। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें मुझे गाइड करनी पड़ेंगी, उसके हवाले से यहाँ से आप बस इसने हमें वेबसाइट वगैरह बता दी हैं और यहाँ से आप दे सकते हैं इसको। पूरा आप इसे गाइड करेंगे, समझाएंगे तो आपको ये टेबल भी बना देगा। और मैं एक दफ़ा इसको मज़ीद ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप चेक करें कि मैंने इसकी थोड़ी सी प्रॉम्प्ट को चेंज किया है। ठीक है, मेक अ टेबल टू शो फ्लड इवेंट इन पाकिस्तान फ्राम 2023 टू, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने की है कि आप मुझे दो। तो इसने यहाँ पे बताया है कि सिंध में कब आया है, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में ये जो रिसेंटली हमारा है इतना आया है, इतनी डेथ्स वगैरह हुई हैं, ये सारी इसने डिटेल में यहाँ पे सारा कुछ मुकम्मल बता दिया है। यहाँ से अगर आप इसे मज़ीद जो है ना वो आगे करके चेक करेंगे तो ये आपको इसकी मुकम्मल डिटेल आगे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे इसके रिसोर्सेज भी बताएगा कि मैंने बाकायदा गवर्नमेंट की मैंने लिए हैं वेबसाइट से, ये इसकी ख़ास बात है। और यहाँ पे अगर आपने इसे क्रॉस चेक करना हो तो गूगल के ऊपर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। अब इसे मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इसका जनरेट कर दो, मुझे आप जनरेट कर दो इसके ग्राफ। ठीक है, जनरेट ग्राफ्स फॉर दिस टेबल। ठीक है, तो आप देखते हैं ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट की कंपनियों में, और उनको ग्राफ्स की भी ज़रूरत होती है और हमें भी ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम काम करते हैं, ब्लॉग वगैरह इस तरह के लिखते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैची बनाने के लिए अपने आर्टिकल में तो ये चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये हमें अभी प्रॉपर ग्राफ बना के दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो ग्राफ बनाया ये टोटली से ये इस तरीके से बनाया कि जिसमें आपको बता रहा है बंदों के हवाले से। अब बाकी आपको यहाँ पे शो ड्राफ्ट के अंदर आप आएंगे तो आपको खूबसूरत मज़ीद भी 2-3 वर्जन ग्राफ के भी दे देगा कि जो आपने इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, या अपने लिए आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे जैसे ये तीनों मुझे शो करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 1 हमने देखा है, ये दूसरे को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये दूसरा यहाँ पे आ रहा है। अब तीसरे के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीसरा आता। अगर आप थोड़ा मॉडिफाई भी करवाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे मज़ीद मॉडिफाई कर देगा।
और उसे अभी हम कहते हैं कि आप लास्ट पे आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने पाई जो लेना हो ग्राफ, तो जनरेट पाई ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सर्कल में होता है जिसमें वो परसेंटेज वगैरह शो हो रही होती है, तो वो भी आपको करेगा। हालांकि आपको अगर एक्सेल में बनाना हो या कुछ वहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो ये देखें पाई ग्राफ अभी आपके सामने आता है, ठीक है। अभी ये इसको जनरेट कर रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत इसने आपको यहाँ पे भी दे दिया है। अब यहाँ से 3 अगर आपने इसको निकाल के मज़ीद चेक करेंगे तो इसके मज़ीद वर्जन भी देगा। तो अब भी इससे आप जो काम करना चाहें, जिस तरह का काम करना चाहें, मैंने आपको सिंपल सिंपल इसकी कुछ चीज़ों की मिसाल दी है ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ हो कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। ये देखें दूसरा चार्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो तीसरा चार्ट यूज़ करवाएं। बाकी आप कलर वगैरह ऐसे गाइड कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा कलर वगैरह दो, शो द कोड बिहाइंड। अगर आपने अपनी वेबसाइट वगैरह पे इसको लगाना है तो यहाँ पे नीचे आपको कोड भी मिल जाता है जो आप कॉपी करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ से न्यू चैट के ऊपर आके मज़ीद भी इसका, ये देखें इमेज के हवाले से जो हमने किया है, कोडिंग के हवाले से भी है, प्लानर के हवाले से भी आपको करेगा। और बाकी भी आपने अगर कोई ऐसी चीज़ें करनी है कि जिसके अंदर आपको शेक्सपियर या उसके हवाले से आपको हेल्प चाहिए, मतलब चीज़ों को जानना है, तो वो भी चीज़ें बताएगा। बाकी आपके माइंड के मुताबिक अगर आपने कोई भी चीज़ करनी हो तो आप इससे उसको यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इसके मतलब क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।